केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को लेकर अब एक नया बयान दे दिया है। उन्होंने जो राहुल गांधी ने कहा था कि जितनी आबादी उतना हक, इसी को लेकर किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी आग से खिल रहे हैं। किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बाकायदा उसमें उन्होंने डिटेल्स में समझाया कि पूर्वोत्तर के राज्यों का क्या होगा अगर बाकी राज्यों को जितनी आबादी उतना हक के हिसाब से अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्य में तो आबादी कम है। इस हिसाब से अगर देखें तो पूर्वोत्तर में तो जो लोग हैं उनको अधिकार मिल ही नहीं पाएगा। इसको लेकर उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया और उसमें लिखा कि राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं। किरण रिजिजू ने ट्विटर पर जो लिखा उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, जितनी आबादी उतना हक का उनका आह्वान भारत को तबाह कर देगा। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य लद्दाख और हजारों छोटे छोटे समुदाय जिनकी संख्या कम है उन्हें सब कुछ से वंचित कर देगा। मुश्किल इलाकों में कभी भी ऐसे में विकास के लिए फंड नहीं उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि वहां कुछ लोग ही रहते हैं। देश का अल्पसंख्यक समुदाय राष्ट्र निर्माण के कार्य में अवसर हासिल नहीं कर पाएगा। सत्ता के लिए कोई कितना भी भूखा हो सकता है ये मैं सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने ये भी लिखा कि याद रखिए, निशाने पर न ब्राह्मण है, न राजपूत है, न दलित है, न पिछड़े हैं, न सिख है, न मुसलमान है और न ही कोई ईसाई है। कुछ नेता लोग सत्ता की भूख में यह सब कर रहे हैं क्योंकि उनके निशाने पर भारत है। और उन्होंने एक आग का इमोजी भी साथ में पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि राहुल गांधी प्लेइंग विद फायर। और इसके बाद अब बात आती है राहुल गांधी की कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से किरण रिजिजू को इतने डिटेल्स में उनसे ट्वीट करना पड़ा उन्हें और राहुल गांधी को यह जवाब देना पड़ा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब बिहार में जातीय जनगणना के डेटा रिलीज होने से पहले उन्होंने जब इंडिया गठबंधन हुआ उसके बाद से एक मुद्दा उठाया। उसमें उन्होंने लिखा कि जितनी आबादी उतना हक, जितनी आबादी होगी उतनी लोगों को हक मिलेगा, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी जातियों का भी संख्या का पता लगाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सबसे पहले जातीय जनगणना करवाएंगे। और इस बात को इसी बीच में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। उसके बाद उससे पता चला कि बिहार में जातीय जनगणना में 14% के करीब में यादव का आबादी है और कुल मिलाकर अगर ओबीसी की आबादी देखें तो 84% आबादी होती है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बिहार में कम से कम अब ये तो पता चला कि ओबीसी की आबादी 84% हो जाती है। और इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि अब भारत को चाहिए जितनी आबादी उतना हक। और उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कई बार वो जातीय जनगणना और ओबीसी को जो अधिकार दिया जाए उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर कटाक्ष कर चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी सचिव हैं अभी तक के कार्यकाल में। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। और कई बार वो जातीय जनगणना की बात भी कर चुके हैं और इसी बीच में अब किरण रिजिजू ने उन पर पलटवार किया है और उन्हें साफ तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो फिर पूर्वोत्तर के राज्यों को काफी नुकसान होगा और इसलिए इसे सोच समझकर ये कदम उठाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अभी का मतलब 2023 के अंतिम तक, दिसंबर तक 4 राज्य में, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, इसमें सरकार है। कर्नाटक की तरह तेलंगाना में सरकार बनाने की बात राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं। मध्य प्रदेश में वह कह चुके हैं कि 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि राजस्थान में उनकी बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर है, बाकी राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की जीत होगी।
राहुल गांधी का ये बयान है। लेकिन यहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी ये दावा कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी समेत, कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह चौहान जो अभी तत्काल सीएम है, वो भी कांग्रेस को लेकर कई दावे कर चुके हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती आई है, इसलिए उसकी सरकार नहीं बनेगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। और कुल मिलाकर देखें तो 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और उस चुनाव से पहले जातीय जनगणना, ओबीसी को जितनी आबादी उतना हक की बात को लेकर राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट उठाना और इंडिया गठबंधन की तरफ से पुरजोर से ये मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।